वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो IBPS PO 2020 के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन की डिटेल में। जो भी आपके डाउट्स आते हैं ना, फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और जो भी आपके डाउट्स आते हैं। इसके अलावा एक डाउट ज़रूर इसके अंदर आ रहा है, काफ़ी लोग पूछ भी रहे हैं वैकेंसी को लेकर के। वैकेंसी इस बार कम आई है, तो इसमें डरने की बात नहीं है। मैं आपको आगे इसके वैकेंसी के सेक्शन में इसके बारे में भी बताऊंगा। तो हम इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट, जो कि है एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोसेस से गुजर करके आपकी इसके अंदर नौकरी लग सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे बेस्ट बुक्स का, कि कौन सी बुक्स बेस्ट है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। उसके बाद हम सिलेबस को देखने वाले हैं डिटेल में। उसके बाद बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स का तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो। बुक्स के अंदर मैं आपको एक बुक ऐसी बताऊंगा जो आपके सिर्फ सिंगल बुक से इस पूरे एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकते हो। बताऊंगा क्या, अभी बता देता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। ऑल इन वन बुक करके नाम उसका दिया होगा, और आगे मैं आपको उसके बारे में डिटेल में तो बताने ही वाला हूँ। और ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपसे मिस हो जाते हैं। आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, और वो पॉइंट्स जो हैं, कुछ कुछ जो छूट जाते हैं आपसे, वो मैं हर एक पॉइंट यहाँ पर डिटेल में कवर करने वाला हूँ। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर करिएगा। और हाँ, एक डाउट आप लोगों को बहुत ज़्यादा आएगा। जिन लोगों ने ऑलिव बोर्ड का SBI PO वाला कोर्स परचेज़ किया था, वो डेफिनेटली इस एग्जामिनेशन में भी आपका हेल्पफुल होगा। तो आपके पैसे SBI PO में तो काम आएंगे ही आएंगे, यहाँ पर भी फिलहाल आपके पास वो काम आएंगे। और IBPS RR भी भरा होगा आपने, तो वहाँ पे भी काम आपके आने वाले हैं। तो ये आपकी हर जगह काम आने वाले हैं। लेकिन अगर आपने कोर्सेज परचेज नहीं किया है, आप कंफ्यूज हो कहाँ से कोर्सेज लें, तो ऑलिव बोर्ड का आप कोर्स परचेज कर सकते हो, IBPS PO का, या फिर IBPS का पूरा पैकेज ले सकते हो। उसके अंदर IBPS PO, आगे आने वाला भी क्लर्क एग्जामिनेशन है, वो भी आपका RRB हो या SO हो, सारे एग्जामिनेशन उसके अंदर कवर्ड होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसके अंदर आपके सारे लाइव क्लासेस होंगे, सारे मॉक टेस्ट होंगे। सिर्फ प्रीलिम्स के नहीं, प्रीलिम्स में सारे के सारे एग्जामिनेशन जितने भी होने वाले हैं ना, सबकी हर एक चीज़ कवर्ड होगी। टॉपर्स आपके साथ स्ट्रैटेजी बनाएंगे, आपके लाइव सेशंस होंगे। एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए स्ट्रैटेजी से लेकर के लाइव क्लासेस, प्रिपरेशन, हर एक चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होगी। तो आप डेफिनेटली इसको अवेल कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर कुछ कूपन वगैरह होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा और आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले जो चीज़ के बारे में बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में ना, वो आपके डेट से पहले वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाउट है। तो अगर मैं पिछले कुछ सालों की IBPS PO के रिक्रूटमेंट की आपकी वैकेंसी से कंपेयर करूंगा, तो इस साल 1/4 आपकी वैकेंसी आई है, यानी 4 गुना कम वैकेंसी है। 1167 टोटल पोस्ट निकला है इस बार। पिछली बार यानी 2019 में आपका 4200 के आसपास, और उससे पहले या 2018 में 4100 के आसपास आपके टोटल सीट्स निकली थी। तो इस बार बहुत ज़्यादा कम सीट्स है। उसका एक रीज़न ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ 3 बैंक्स ने ही अब तक अपनी सीट्स को बताया है कि हम इतने इतने सीट्स पे रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। जिसमें से बैंक ऑफ इंडिया है, जिसके अंदर 734 पोस्ट है। पंजाब एंड सिंध बैंक है 83 पोस्ट। UCO बैंक है 350 पोस्ट। तो ये आपके टोटल 1167 पोस्ट हो गए। इसके अलावा 5 बैंक ऐसे हैं जो अभी आपको पोस्ट बताने वाले हैं, और उसके अंदर आपके डेफिनेटली इसके अंदर कुछ सीट्स ऐड होगी। ये नोटिफिकेशन के द्वारा आपको पता चलेगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कितनी भी ऐड हो जाएगी ना, 4000 नहीं होने वाला है। तो कट ऑफ इस बार हाई जाएगा, कंपटीशन हाई होगा, हर चीज़ हाई होने वाला है। ये आप दिमाग में लेके चलिए। तो ये हो गई हमारी वैकेंसी के बाद। अब हम आते हैं अपने एग्जामिनेशन डेट्स के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन की, कि कब से कब तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। तो 5 अगस्त से आप इसका फॉर्म भर सकते हो। 5 अगस्त 2020। कब तक भर सकते हो? 26 अगस्त 2020 तक। और इसके एडमिट कार्ड की बात करें तो प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड अक्टूबर 2020 में आ जाएगा, और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर, ये 3 डेट है, इन 3 डेट्स में होगा। और इसके बाद आपका जो मेंस का कॉल लेटर है वो नवंबर 2020 में आएगा। मेंस का एग्जामिनेशन है वो 28/11/2020 को होगा। और आपका समझ लीजिए कि टोटल अलॉटमेंट का प्रोसेस अप्रैल 2021 तक खत्म हो जाएगा। तो बहुत फास्ट इस बार प्रोसेस होने वाला है।
तो ये हो गई हमारी डेट की बात। इसको आपको और डिटेल में जानना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल ही है, अप्लाई करने के लिए भी और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए भी। तो हमने डेट्स को डिटेल में देख लिया। अब हम आते हैं इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कि कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, और इसके अंदर बहुत डाउट हैं तो सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा। तो इसके अंदर भी दो पार्ट है, एक है एज का क्वालिफिकेशन और आपका है उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एज के क्राइटेरिया आपको बताऊं तो 20 साल से लेकर के 30 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ध्यान से सुनिएगा, कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को भर सकता है बिना किसी परसेंटेज के रिक्वायरमेंट के। अगला क्वेश्चन, क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक आपको एक तरीका है। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो और आपका रिजल्ट 26 अगस्त से पहले निकल जाता है, यानी इस फॉर्म को लास्ट डेट के भरने से पहले निकल जाता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर फिर एक डाउट आता है कि रिजल्ट के निकलने का क्या मतलब है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट। देखिए, जिस दिन आपको आपके अगर आपने ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, तो जो आपका फाइनल ईयर है, आपको आपके पूरे के पूरे 4 साल या पूरे के पूरे 3 साल के मार्क्स जिस दिन आपको पता चल गए ना, तो समझ लीजिए वही डेट आपका 26 तारीख से पहले होना चाहिए या 26 तारीख को होना चाहिए। तो आपका ऑनलाइन रिजल्ट निकल गया तो उसी डेट को हम मानेंगे कि आप उस दिन आपका ग्रेजुएट हो गए या पास हो गए, और अगर आप 26 से पहले वो डेट होता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो अभी फाइनल ईयर में हैं, अगले साल पेपर देंगे, वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसके अंदर आता है डाउट कि करस्पॉन्डेंस के स्टूडेंट जो पत्राचार से करते हैं, क्या वो भर सकते हैं? जी बिल्कुल भर सकते हैं। क्या इसके अंदर आप 5-6 बार फेल हुए हो ग्रेजुएशन में तो आप भर सकते हो? बिल्कुल भर सकते हो। पहले से अगर बैक लगी हुई है तो आप नहीं भर सकते, बैक आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप बीटेक हो, एमबीबीएस हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कुछ भी हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और जब आप फॉर्म भरते वक्त अपना परसेंटेज लिखेंगे तो ध्यान से लिखिएगा। 55.99 आपका परसेंटेज होगा तो 56 मत लिखिएगा, 55 ही लिखिएगा। जो आपका फर्स्ट 2 होगा वही लिखिएगा, और अगर डेसिमल में अलाउड होगा तो डेसिमल में भी लिख दीजिएगा, पहले 2 डिजिट तक। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हमने डिटेल में देखा। आई थिंक एक पॉइंट मैं आपको नहीं बताया हूँ कि ऑल ओवर इंडिया की रिक्रूटमेंट, आप इस देश के कहीं के भी नागरिक हो, कोई भी भाषा आप बोलते हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। नेपाली, भूटानी स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और हमारे देश के कहीं के भी आप नागरिक हो, आप अप्लाई तो कर ही सकते हो। उसके अंदर पोस्टिंग भी आपके पूरे देश में कहीं पे भी होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। एग्जामिनेशन पैटर्न से पहले मैं आपको एक बार बैंक पीओ की सैलरी के बारे में बताता हूँ, जो लोगों को डाउट रहता है। अगर आप बैंक पीओ हो, अच्छे सिटी के अंदर हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, इन सब जगहों पे हो, तो आपकी सैलरी 47,000 इन हैंड मिलेगी, आपके हाथ में आएगी इतनी सैलरी। अगर आप इससे छोटे शहर में रह रहे हो तो 39, 40, 42 इस टाइप के रेंज के ही बीच में रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका शहर क्या है। तो ये आपका सैलरी का आइडिया हो गया। अब हम आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। तो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न, यानी इन 3 प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगेगी। सबसे पहला प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। सबसे पहले हम देखते हैं प्रीलिम्स का पैटर्न। प्रीलिम्स के पैटर्न में आपका होगा 3 पेपर, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। इंग्लिश आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, क्वांट और रीजनिंग आपका 35-35 क्वेश्चन 35-35 मार्क्स, और तीनों ही सेक्शन में आपको मिलेगा 20-20 मिनट। तो तीनों ही सेक्शन अकेले खुलेंगे। इंग्लिश का सेक्शन खुला 20 मिनट मिलेगा आपको, उसी के अंदर सॉल्व करना है उसको, और बाकी दोनों सेक्शन के साथ भी यही होगा। तो इसके अंदर टोटल आपका हो गया 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिला आपको 60 मिनट। और क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल है। 1/4 यानी 0.25 के नेगेटिव मार्किंग है। प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है, दोनों में एकदम सेम नेगेटिव मार्किंग है। और प्रीलिम्स के अंदर आपका सेक्शनल कट ऑफ भी होगा, हर सेक्शन में भी आपको पास होना होगा, और ओवरऑल कट ऑफ भी होगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपके मेरिट लिस्ट में इसका मार्क्स इंक्लूड नहीं होगा, मतलब जब आपको चुनना होगा, वक्त आएगा, आपका सिलेक्शन हो रहा होगा, मेरिट लिस्ट बन रही होगी, तब प्रीलिम्स के मार्क्स को काउंट नहीं करते। ये बस क्वालिफाइंग नेचर ही है इसका। चलिए अब हम क्या करते हैं, मेंस का एग्जामिनेशन पैटर्न देखते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में आपके टोटल 4 पेपर होंगे। सबसे पहला पेपर है आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर का। इसके अंदर होंगे आपके 45 क्वेश्चंस, टोटल 60 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा। ऊपर भी पूरा प्रीलिम्स का पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, और आपको कंप्यूटर रीजनिंग वाले के लिए सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 60 मिनट। उसके बाद आपका पेपर होगा जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस का, टोटल 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 35 मिनट्स। बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर आपको मैं स्पेशल बुक एक बताने वाला हूँ, आप उसको जरूर परचेस कर सकते हो। इसके बाद आपका इंग्लिश के अंदर आपको 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिला आपको 40 मिनट्स। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये क्वांट का पार्ट है आपका, 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 45 मिनट्स। तो इस सबके सेक्शनल कट ऑफ अपने अपने बनने वाले हैं। तो टोटल आपका हो गया 155 क्वेश्चन
कितने मार्क्स का? 200 मार्क्स का सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 3 घंटे, टोटल 3 घंटे। ये ऊपर पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है और प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर आपका एक सब्जेक्टिव पेपर भी है, लेटर एंड ऐसे राइटिंग का, 2 क्वेश्चन आएगा, 25 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 30 मिनट्स। तो ये आपका हो गया टोटल मेंस का पैटर्न। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, 40% आपको मार्क्स यानी 40 मार्क्स मिनिमम लाना ही पड़ेगा। 40 स्कोर नहीं करते हो, अगर आप मेंस में टॉप भी किए हुए हो ना, आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे, हालांकि रिजेक्ट नहीं करेंगे, उनको पता होता है मेंस में कितने मार्क्स आए हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इंटरव्यू में फेल कर जाते हो तो मेंस में कितना ही मार्क्स आए हो फर्क नहीं पड़ेगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये था आपका टोटल एग्जामिनेशन पैटर्न, इन 3 स्टेजेस में डिवाइडेड था। जो इन 3 प्रोसेस से गुजर के पास हो जाएगा उसकी नौकरी लग जाएगी। तो अब हम बात करते हैं बुक्स के बारे में कि कौन से बुक्स मैं आपको रिकमेंड करता हूँ इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो जो सबसे पहले जिस बुक के बारे में बात करेंगे वो है हमारे सिंगल बुक, जिसको अगर आपको आइडिया नहीं है IBPS PO के बारे में, आप नए आए हुए हो, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ IBPS PO ही देना है, आपका फोकस वही है, तो जो बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा ना वो है आपकी IBPS PO की एक कंबाइंड बुक आती है, इतनी मोटी सी है, दिशा पब्लिकेशन की आती है, अरिहंत की भी है, आती है, वो भी ठीक ठाक है। मैं लिंक सबकी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अरिहंत वाली में थोड़ी सी मिस्टेक ज़्यादा है, दिशा वाले में क्या है कि लेटेस्ट एडिशन है तो मिस्टेक थोड़ी सी कम है, तो आप उसको बाय कर सकते हो। उसके अंदर आपका टोटल सिलेबस कवर्ड है, उसके अंदर आपको 1-2 प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलते हैं फ्रंट में, तो वो एक अच्छी बुक है जिसका आप यूज़ डेफिनेटली कर सकते हो इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा चाहते हो इन डेप्थ में पढ़ना, हर टाइप की नौकरी को क्रैक करना, तो आपको हर एक सब्जेक्ट की डिफरेंट बुक सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उसको भी मैं आपको आगे बताऊंगा। हाँ, अगर आप कोर्सेज बाई कर लेते हो ऑलिव बोर्ड के, जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल ही है, तो उन कोर्सेज के साथ अगर बुक्स को कंबाइन करते हो तो बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा मिलने वाला होता है, क्योंकि टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ रहे हो, रिविजन कर रहे हो, और आपने बुक के पास आए, बुक के अंदर भी सेम टॉपिक पढ़ा, एक्स्ट्रा नॉलेज ली, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की, तो आप उन सारे स्टूडेंट्स से ऊपर हो गए जो वहाँ पे ऑनलाइन भी पढ़ रहे होंगे आपके साथ। फिर आप वहाँ पे टेस्ट दोगे ना, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे वहाँ पे टेस्ट भी होगा, उसके अंदर आपकी रैंक ऊपर आएगी, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर बुक आपको रिकमेंड किया मैंने सबसे पहले IBPS PO की कंबाइंड बुक। अब हम आते हैं इसके बाद इंग्लिश सेक्शन के ऊपर। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के अंदर इंग्लिश के बिना काम नहीं चलता है। प्रीलिम्स के अंदर भी इंग्लिश था, मेंस में भी इंग्लिश था, तो इंग्लिश के अंदर जो आपका, हाँ, इंग्लिश के अंदर आप लोग ये भी पूछते हो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स बताते हो बुक्स में नहीं होते, तो मैं आपको बुक भी बताता हूँ कि कौन से बुक में वो सारे टॉपिक हैं। तो वो है आपकी एसेंशियल इंग्लिश। एसेंशियल इंग्लिश अच्छी बुक है, लेटेस्ट है। सबसे बड़ी बात, जो भी मैं बुक पहले भी रिकमेंड बहुत सारी किया हूँ, लूसेंट की बुक किया हूँ, अरिहंत की किया हूँ, अच्छी बुक्स है, लेकिन वो सारे पुराने हो चुके, उनके अपडेट्स नहीं आ रहे, 3 साल 4 साल हो चुका, और ये अब पैटर्न चेंज हो चुका है, टॉपिक्स के नाम तक बदल चुके हैं, स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता। तो एसेंशियल इंग्लिश बहुत अच्छी बुक है, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है, 2020 का एडिशन, आप उसका परचेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें उसमें डिटेल में दी गई हैं। तो योगी इंग्लिश की बात अब हम आते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट के अंदर जो बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ RS अग्रवाल की, इसीलिए करता हूँ क्योंकि वो एक कॉमन बुक भी आपने 5 बार 6 बार पढ़ दी तो सारे एग्जामिनेशंस कवर्ड हो जाते हैं, तो उस बुक का पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा आप एक डाटा इंटरप्रिटेशन की बुक आती है ऑलिव बोर्ड की, वो आप परचेस कर सकते हो, सिर्फ डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट कवर करने के लिए। ऑलिव बोर्ड डाटा इंटरप्रिटेशन करके आता है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा अगर आप इन डेप्थ पढ़ना चाहते हो और ज़्यादा आप चाहते हो इन डेप्थ पढ़ो, मैथमेटिक्स के अंदर एक अच्छी बुक बताऊँ तो आपके एसेंशियल क्वांट एक बुक आती है, काफ़ी अच्छी किताब है, बहुत कॉन्सेप्चुअल बुक है, आप उसको परचेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब हम आते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के अंदर जो बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो है RS अग्रवाल की वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, काफ़ी अच्छी किताब है, आंख बंद करके परचेस करिए, कोच और का परचेस करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। इसके अंदर लोगों को पता ही नहीं चलता क्या लेना है। बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर ना बैंकिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, सारे बैंक्स में आते हैं, तो एक बुक मैं आपको बताता हूँ, बैंकिंग अवेयरनेस की बुक आती है, रेड कलर का कवर है उसका, बहुत अच्छी बुक है, डेफिनेटली मस्ट बाय बुक है। बैंकिंग की तैयारी करते हो, आंख बंद करके उस बुक को परचेस करिए, एक बुक तो आपके पास वो होनी ही चाहिए। तो बैंकिंग अवेयरनेस की बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप परचेस कर सकते हो। इसके बाद अब बात करते हैं कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर के अंदर दिशा पब्लिकेशन की इतनी पतली सी किताब है, 1 बुक परचेस करिए, SSC हो UPSC हो, सबका कवर्ड हो जाएगा आपका कंप्यूटर का सिलेबस, और कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपकी जो GK आती है लूसेंट की, एनफ है स्टैटिक पोर्शन के लिए,
करंट अफेयर्स आपको पढ़ने का मन है, वैसे बैंकिंग अवेयरनेस पहले पढ़िएगा। करंट अफेयर्स पढ़ने का मन है तो दिशा पब्लिकेशन का क्वार्टरली करंट अफेयर्स आता है। हर 3-4 महीने पे एक बुक वो रिलीज़ करते हैं, उन पूरे के पूरे क्वार्टर का जितना भी करंट अफेयर्स होता है उसके अंदर होता है। तो एक बहुत अच्छी किताब है, आप उसको बाई कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा प्राइस उसका भी नहीं है। तो ये हो गई हमारी बुक्स के बाद। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे बुक्स परचेज करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस का। सिलेबस बहुत इन डेप्थ में देखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा भी इन डेप्थ में नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि इस एग्जामिनेशन का अगला वीडियो भी आने वाला है जिसके अंदर मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा, तो डेफिनेटली वो आप ज़रूर देखना। उसके साथ इसको मतलब इस वीडियो को देखने के बाद जब उसको देखोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो सिलेबस हम स्टार्ट करते हैं इस बार इंग्लिश से। और जो आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेजेस करते हैं मुझे इंग्लिश के रिगार्डिंग कि जो टॉपिक्स मैं आपको बताता हूँ कि ये टॉपिक्स के क्वेश्चन आएंगे, ये पैरा जंबल और ये बुक्स में नहीं मिलते, ढूंढते रह जाते हो, तो मैं आपको वो आप टॉपिक्स बताऊँगा, हेडिंग बताऊँगा कि बुक्स में कौन सी हेडिंग पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश का पहला टॉपिक, वो है आपका वोकैब यानी एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। इसके बाद आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है? टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस टाइप के जितने भी पॉइंट्स हैं इनको तो पढ़ना ही है। इसके अलावा और भी पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। उसके बाद आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या आपका प्रीवियस ईयर पेपर से भी कर सकते हो, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर पैरा जंबल। उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, फ्रेज एंड आइटम्स, स्पेल चेक्स और फिल इन दी ब्लैंक्स। यह आपका हो गया इंग्लिश का सिलेबस। आप इसको ये जो पूरा सिलेबस बताया हूँ ना, एसेंशियल इंग्लिश के अंदर है, सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है, तो वहाँ से आप परचेस करके उसको पढ़ सकते हो। अब हम इसके बाद बात करते हैं क्वांट का। क्वांट का सिलेबस देखें तो है आपका नंबर सिस्टम, उसके बाद आपका नंबर सीरीज, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सर्ट्स एंड इंडिसेस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप्स के क्वेश्चंस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डाटा इंटरप्रिटेशन, टेबल्स, पाई चार्ट्स, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। तो ये देखा हमने क्वांट का सिलेबस। क्वांट के सिलेबस में आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होकर चलना है। तो ये हो गया क्वांट का। अब हम आते हैं अपने रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो आपका साइलोजम, उसके बाद डाटा सफिशिएंसी, उसके बाद सर्कुलर एंड लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पजल। ये पजल और सर्कुलर एक ही क्वेश्चन है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है। इसके बाद आपका ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, असर्शन एंड रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोड इनइक्वालिटी, सीरीज, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये हो गया हमारा रीजनिंग का सिलेबस। अब हम आते हैं कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर के अंदर है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स, उसके बाद हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, मेमोरी एंड स्टोरेज, ये इसके अंदर ही आ गए। उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस के बेसिकली जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं वो सब पढ़ना है, एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह भी, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, बेसिक सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट और कंप्यूटर एब्रीविएशंस। ये हो गया आपका कंप्यूटर का। अब हम आते हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर। सबसे पहला है आपका स्पोर्ट्स, जो करंट अफेयर्स के बारे में बताऊं तो स्पोर्ट्स, उसके बाद टेक्नोलॉजी, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, डिफेंस समिट्स, ये आपके हो गए करंट अफेयर्स का पार्ट। उसके बाद आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक न्यूज़, फाइनेंशियल अवेयरनेस जिसके अंदर रेलवे, बजट, यूनियन बजट एटसेट्रा, ये आपका फाइनेंशियल का पार्ट हो गया। उसके बाद आपका बैंकिंग अवेयरनेस जिसके लिए मैं आपको बुक रिकमेंड किया था, हिस्ट्री, आरबीआई गाइडलाइंस, बैंकिंग टर्म्स, एब्रीविएशंस वगैरह, ये सब आपके यहाँ पे इसके अंदर कवर्ड होंगे। तो ये हो गया हमारा सिलेबस जो हमने देखा। ये इंपॉर्टेंट है कि सारा का सारा सिलेबस कवर किया जाए, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो हमने आई थिंक मोस्टली सारी चीज़ें देखी। अब हमारा कट ऑफ बच रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। कट ऑफ के अंदर बात करें तो सबसे पहले प्रीलिम्स के अंदर आपको सेक्शनल कट ऑफ बताता हूँ। तो सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो इंग्लिश में आपका जो सेक्शनल कट ऑफ था लास्ट ईयर वो था 10.5। उसके बाद क्वांट में जो कट ऑफ था 8.75, रीजनिंग में था 10.25, और ये था आपका जनरल और आपका ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। अगर आप ओबीसी हैं तो आपके लिए, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए तो 6.5 इंग्लिश में बहुत कम है ये, और 5.25 क्वांट में, 6.5 आपका रीजनिंग के अंदर। तो ये आपका जो पार्ट है ये हो गया आपका सेक्शनल कट ऑफ का। अब बात करते हैं ओवरऑल कट ऑफ का। तो 59.25 या 59.5 समथिंग कट ऑफ गया था आपका ऑल ओवर इंडिया में। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों का एक ही कट ऑफ गया हुआ था। ठीक है, बहुत कैंडिडेट्स भरते हैं इन कोटे के अंदर, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ का ऊपर नीचे नहीं होता है।
तो 59 पॉइंट को छोड़ करके 60 लेके चलिए, तो 60 कट ऑफ जो है आपका लगभग टारगेट लेके चलिए कि इससे अगर आप ऊपर आपके मार्क्स नहीं आते हैं तो आप फेल हो, या आपने इससे कम अटेम्प्ट किए तो आप फेल हो। तो आपको 70-75 मिनिमम मरे से मरे हालत में आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, तभी आप एग्जामिनेशन में पास होने का सोच सकते हो। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मॉक टेस्ट में इंटरेस्टेड हो, मेरे मॉक टेस्ट में, तो knowernikhil.in वेबसाइट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। वहाँ पे मेरे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। 50-60 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करते हैं उस वेबसाइट के ऊपर, उसको हल्के मत लीजिएगा। हर एक चीज़ वहाँ पे डिटेल में दी गई है, आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग हो, चाहे आप हर क्वेश्चन में कितना टाइम देते हो, हर एक चीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 99 रुपीज़ में भी आपको सारे के सारे एग्जामिनेशन अनलॉक हो जाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सस्ता ही एक तरीके से, तो आप डेफिनेटली अवेल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपनी राउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।